अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग इस हवाले से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है और 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको कुछ पार्ट्स कराए थे। आज हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, अपने नॉलेज को थोड़ा सा मज़ीद आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है वो था डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर हमें कोई से दो पॉइंट्स दिए हुए हों P और Q, A, B या जो भी पॉइंट्स हमें उनके नाम दिए गए हैं, उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट दिए हुए होंगे और हम उनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैं पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं कि d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर रूट होता है। ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके। आज हमने इसके कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करने हैं, तो आइए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो हमने इनको जस्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए और ई पार्ट मैंने कराया था। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में वी आर गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी विद कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट ये है और वाई कंपोनेंट ये है। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस डी विच इज डिनोटेड बाय ए बी मॉड साइन से इसको शो करते हैं। क्या होगा, ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर लिखेंगे x2 - x1। नाउ व्हाट इज x2? x2 is -4 and x1 is also -4. We have to write here x2 - x1, that is -4 माइनस फिर ये -4 आ जाएगा और फिर इस सारे का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसके बाद प्लस साइन, फिर y2 - y1, y2 is equal to -3 and y1 is equal to 2 square root. So we will write here -3 - 2 square root, इसका स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर आएगा -4, ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, +4 इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये है -3 - 2 अंडर रूट होल स्क्वायर। ये +4 -4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें। यहाँ से आएगा -3 - 2 होल स्क्वायर, -3 - 2 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब देखें, आमतौर पर हम यही करते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो बाकी बचेगी वो हमारे पास जो भी क्वांटिटी आएगी वो आंसर होता है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी और उसकी रीज़न ये है कि अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें, ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास नेगेटिव हैं। तो जब दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आता है। जबकि हमारा जो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डिस्टेंस होता है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट साइन के अंदर इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट और फिर इस सारे का स्क्वायर करना है। ठीक है, नेगेटिव साइन का भी स्क्वायर है। जब नेगेटिव साइन का हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो वी विल गेट 3 + 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर, फिर उस सारे का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ए बी, डिस्टेंस d इज इक्वल टू ए बी मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर। ये x2 है, ये x1 है, तो ये आ जाएगा 3 - 3 स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 दैट इज -4। जब -11 को माइनस करेंगे तो इट विल बिकम +11, इसका भी स्क्वायर। अब आप देखिए इधर से क्या आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस यहाँ से क्या आएगा, 11 - 4 विल गिव अस 7, तो ये आ जाएगा 7 इसका स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट 7, यानी 7 ये हमारा आंसर होगा यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी वही चीज़ लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। ज़ाहिर है हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, तो इसके अंदर क्या चेंजिंग है, इसके अंदर हमें ये कहा गया है लेट पी बी ऑन एक्स एक्सिस। पी जो है ये ऑन एक्स एक्सिस है विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है और हर क्वेश्चन के अंदर हमें ए की वैल्यू दी गई है।
इसी तरह से आगे कहा गया है कि एंड क्यू बी ऑन वाई एक्सिस, जो क्यू है ये वाई एक्सिस पर है विद वाई कोऑर्डिनेट बी, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी है, और हर क्वेश्चन में हमें बी की वैल्यू दी हुई है। हमने क्या करना है, फाइंड पी क्यू डिस्टेंस, हमने पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप देखिए एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं तो उनके जो एक्स एक्सिस पर होगा उसका एक्स कंपोनेंट तो हमें दिया हुआ होगा, जो उसका वाई कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली ज़ीरो के इक्वल होगा। वो कैसे, अब आप देखें जो पी पॉइंट है ये ऑन एक्स एक्सिस है, मतलब फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास पी पॉइंट है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 9 है। इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस होगा दिस इज़ इक्वल टू 9। तो ये जो हमारा पॉइंट P है इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो इसका x कंपोनेंट 9 होगा और जो y कंपोनेंट है वो 0 होगा। तो आप ये याद रखिए कि x एक्सिस पर y कंपोनेंट हमेशा 0 होता है, और इसी तरह से जो y एक्सिस है वहाँ पर x कंपोनेंट 0 होगा। अब आप देखें जो Q पॉइंट है वो ऑन y एक्सिस है, मतलब फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास Q पॉइंट है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 7 के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 7 होगा, और जो Q के कंपोनेंट्स होंगे वो x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट 7 के इक्वल होगा। ओके, अब हमने क्या करना है, ये P और Q इसका डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले तो आप लिखें जो P पॉइंट है इसके कंपोनेंट्स बनेंगे 9 व 0, और जो Q पॉइंट है इसके कंपोनेंट्स बनेंगे 0 व 7। अब देखें D डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। PQ डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 9 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 0 स्क्वायर। अब 0 माइनस 9 होगा, माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसका हमने करना है स्क्वायर रूट। अब देखें दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए 9 प्लस 1 विल गिव अस 10, 8 प्लस 4 विल गिव अस 12 प्लस कैरी वाला 1 13, दैट इज़ 130 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसके करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर होता ही नहीं है स्क्वायर रूट, तो बस यही हमारा आंसर होगा यूनिट्स। इसी तरह से आप देखें ए हमारा, अब सेकंड पार्ट इसका थर्ड पार्ट सेकंड आपने खुद से ट्राई करना है। थर्ड पार्ट में जो ए है वो क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो P के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, ये इसका x कंपोनेंट हो गया और जो y कंपोनेंट होगा दैट इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली जो Q है हमारे पास पॉइंट वो y एक्सिस पर है तो उसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा और y कंपोनेंट हमें दिया हुआ है 6। अब क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। D इज इक्वल टू PQ डिस्टेंस इक्वल टू ये क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 8, दो नेगेटिव आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 64 प्लस 36 विल गिव अस 100। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 10 यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें जो P का x कंपोनेंट है वो हमें दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट, तो P के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, ये इसका x कंपोनेंट हो गया। अब क्योंकि P हमारे पास ऑन x एक्सिस है तो उसका जो y कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली जो Q है ये ऑन y एक्सिस है तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो 0 होगा और y कंपोनेंट हमें दिया हुआ है 1, तो ये 0 व 1 ये हमारे पास Q हो गया। अब हमने डिस्टेंस D फाइंड करना है जो कि PQ मॉड के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी 0 माइनस 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 0 स्क्वायर। अब माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर करें तो वो 2 हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 0 को वैसे ही हमने छोड़ दिया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसका स्क्वायर रूट करना है दैट इज़ 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो यही इसका आंसर होगा 3 स्क्वायर रूट यूनिट्स। सिमिलरली इसका जो 6 पार्ट है इसमें हमें जो P के कंपोनेंट्स दिए गए हैं वो x कंपोनेंट -9 है और जो y कंपोनेंट होगा वो 0 होगा बिकॉज P इज़ ऑन
एक्स एक्सिस। तो पी के कंपोनेंट्स आप लिख लें -9 व 0, और क्यू के कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्योंकि क्यू हमारे पास वाई एक्सिस पर मौजूद है, इसलिए इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, और जो इसका वाई कंपोनेंट है वो हमें दिया हुआ है -4। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, d इज इक्वल टू पी क्यू मॉड इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 0 -9 करेंगे, दो नेगेटिव साइन है तो +9 हो जाएगा, +9 स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 माइनस y1 दैट इज -4 -0 होल स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 81 और 16 को अगर ऐड करें वी विल गेट 97 स्क्वायर रूट। अब 97 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर होगा यूनिट्स। तो व्यूअर्स, अगर आपने इसे नोट करना है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग को देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।